शिवसेना पार्टी के उपनेता रघुनाथ कुचेक इन पर एक युवती ने लड़की ने गंभीर आरोप लगाया है। पुलिस में मामला दर्ज हुआ है। इस लड़की के साथ दुष्कर्म किया गया, ज़बरदस्ती उसका अबॉर्शन किया गया, ऐसा भी आरोप है। क्या कुछ हुआ, क्यों ये लड़की ऐसा कर रही है, क्यों उसके साथ धोखाधड़ी हुई है, ऐसा वो कह रही है। उस पीड़िता से बात करते हैं। जी बताइए। मेरी और रघुनाथ कुचिक या उनकी पहचान फेसबुक से हुई थी। बाद में उन्होंने मुझे व्हाट्सएप से मेरे प्रति जो प्रेम भावना है उस वो व्यक्त किए। मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहता हूँ और तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ। तो मैंने मेरे जो पहले जो 2 केसेस हुए थे उसके बारे में भी उनको पूरी कल्पना दी थी। 376 रिलेटेड पोस्को एट्रोसिटीज़ थे। वो नागौड़े करके एक जो आदमी था, उन्होंने मेरे कॉफ़ी में कुछ मिलाकर मुझे बेशुद्ध किया और बाद में उन्होंने उसका मेरे साथ फिज़िकल कुछ थिंग्स किया और उसका वीडियो बना के मुझे साल भर तक उन्होंने ब्लैकमेल कर दिया। मुझे इंजेक्शन दे रहे थे बार बार और मुझे इस तरह से अनैतिक थिंग्स मेरे साथ कर रहे थे। और उनके एक मित्र है यशवंतराव चौहान प्रतिष्ठान के बाल सराफ, तो वो भी कहने लगे कि मेरा भी तुम्हारे साथ ऐसा ही कोई वीडियो है और जो नागौड़े ने जिस वक्त लिया था तब मैं भी वही था और तब मैंने भी तुम्हारे साथ ये सब कुछ करके ऐसा ही वीडियो बनाया और तुमने अगर ये केस वापस नहीं ली तो हम ये कोर्ट में साबित करेंगे ये लड़की ऐसी है। दोनों व्यक्ति ने आपके साथ जो फिल्म बनाई उससे आपको ब्लैकमेल किया, ऐसा आपका आरोप है। आरोप है और इसमें जो इन्वेस्टिगेशन किया है पुलिस ने उसके भी प्रूफ्स सबके पास है। कोर्ट के पास भी है और पुलिस के पास भी है। इसलिए बाल सराफ का भी पुणे सेशन कोर्ट से बेल रिजेक्ट हुआ और अभी बॉम्बे हाई कोर्ट में उन्होंने अपील किया है और इस मामले में कार्रवाई चल रही है। ये जो अबॉर्शन का मामला है, ज़बरदस्ती करने का, ये पूरा कब हुआ? 5 जनवरी 2022 में ये ऑकवर्ड हुआ कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। इसलिए उन्होंने दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटल पुणे में उनका आधार कार्ड भी दिया था। वहाँ पर रघुनाथ कुचिक ये खुद आए थे। रघुनाथ कुचिक क्या करते थे कि जितने हॉस्पिटल में जाते थे उनके फ्रेंड्स के नाम यूज़ करके खुद का नाम वो छुपा कर रखते थे ताकि वो पॉलिटिक्स है ये है मुझे वो वैसे कारण देते थे इसलिए मैं सामने नहीं आ सकता। इस तरह से वो बात कर रहे थे और सामने नहीं आते थे। मतलब वह उस वक्त थे। सीसीटीवी फुटेज में भी वो है, सब हमने निकाले हैं। पुलिस में जो इन्वेस्टिगेशन कर रही थी तो उसमें सब में वो है। अच्छा, ये बताइए कि आपने इस दरमियान एक वीडियो पोस्ट फेसबुक पे डाली थी, उसके बाद पुलिस ने आपका काउंसलिंग किया, लेकिन उसके तुरंत बाद आपने फिर एक पोस्ट डाली है कि रघुनाथ कुचिक आपको धमका रहे हैं और सुसाइड करके ही दिखाओ, मर के दिखाओ, ऐसा आपने वो पोस्ट फेसबुक पे डाला है। ऐसा क्यों आवश्यकता पड़ी आपको? रघुनाथ कुचिको ने मुझे मैसेज किए थे व्हाट्सएप पे कि करके ही दिखाओ, मरने वाली थी, क्या हुआ, घबरा गई क्या, इस काइंड ऑफ उन्होंने मुझे मैसेज भेजे थे। तो मैंने उसके स्क्रीनशॉट मोबाइल में सेव किए थे और उन्होंने वो डिलीट फ्रॉम एवरीथिंग ऐसा कुछ है व्हाट्सएप में ऑप्शन, तो वैसे डिलीट भी किए थे। उसका भी मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखा है। बाद में हुआ क्या, मैं जब वापस घर जा रही थी संडे को, पुणे के कैंटोनमेंट एरिया तक मुझे याद है मुझे होश था। बाद में मैं बेहोश हो गई और मुझे जब होश आ गया तो मैं किसी कार में थी और वो सब घाट एरिया था जहाँ पे मुझे ले गए थे वो लोग। और जब उन्होंने फिर मुझे गाड़ी के बाहर लाया और मेरे से उसमें 3 पुलिस भी थे और 2 सिविल ड्रेस में भी थे। वो पुलिसों ने मुझे कई दस्तखत करवाए डॉक्यूमेंट्स पर 5-6 और मैं वो कागज़ पीछे वाले एक गाड़ी आ गई थी उसमें भी 4-5 लोग थे उनको दिए और वो गाड़ी वापस गई। और ये जो पुलिस थे और 2 जो बाकी लोग थे सिविल ड्रेस में, उन्होंने क्या किया, मेरे से सब मोबाइल उन्होंने ऑलरेडी लेके रखे थे। तो मेरा उन्होंने थंब जो एक्सप्रेशन था उससे मेरा पासवर्ड खुलवाया मेरे से
मेरे थंब से, और वो उससे कुछ मेरे मोबाइल से कुछ पोस्ट कर रहे थे। मुझे थोड़ा बहुत सुनाई दे रहा था, और जो डॉक्यूमेंट्स में उन्होंने साइन ले गए वो मैं कर नहीं रही थी, इसलिए मुझे बोला अगर नहीं करूँगी तो इधर से ढकेल देंगे। मुझे बहुत घबराया उन्होंने। ये जो आपको किडनैप किया और गोवा लेकर गए, गोवा के आसपास, इसके पीछे भी रघुनाथ कुचिक इनका हाथ है, ऐसा आपका आरोप है? एक्चुअली मुझे भी उसको थोड़ा मुझे आश्चर्य हुआ कि ये सब कौन कर रहा है, पर बीच में जब उन लोगों ने जिस रूम में मुझे रखा था, जो लोग मेरे साथ थे, उन्होंने उनके फ़ोन में रघुनाथ कुचिक के वीडियो कॉल्स आ रहे थे, और रघुनाथ कुचिक मेरे से बात कर रहे थे। वो जो लोग कह रहे हैं वो वैसा ही करो, और नहीं किया तो तुम्हारे ऊपर साइबर क्राइम का केस करूँगा, तुम्हें मार डालूंगा, ऐसे मुझे धमकाए दे रहे थे। अच्छा, ये बताइए कि एक बार नहीं, तीन तीन चार चार बार उन्होंने मेरे से वीडियो कॉल बनाए थे उन लोगों के मोबाइल पर। तो मेरी इस बात की भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि वो कौन से मोबाइल से कॉल्स आ रहे थे, क्या उसकी लोकेशन है, और क्या आईपी एड्रेस जो भी है उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ये बताइए कि आपने किसी आपके पहचान वाले चाचा से रघुनाथ कुचिक और आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट भी करवाया कि आपको हर महीना 15,000 रुपये देना पड़ेगा, आपके नाम से एक फ्लैट करना चाहिए और हर साल उसमें 10% की वृद्धि होनी चाहिए, ये क्या मामला है? ये मैं चाचा कौन है? एक्चुअली ये जो अंकल है, मतलब जिसे आप चाचा कह रहे हैं, वो मेरे जो पहले वाले 2 केसेस हैं उनके उनमें मेरी मदद कर रहे थे, मोबाइल जो डॉक्यूमेंट सबमिट वगैरह उसमें। पर जब मैंने उनको, मैं प्रेग्नेंट, मतलब मैं उनको फादर जैसे मानती हूँ मेरे, ऐसे। तो उनको जब मैंने विश्वास से वो ये बात बताई मैं प्रेग्नेंट हूँ वगैरह, तो उसके बाद उन्होंने कुछ एग्रीमेंट इन दोनों ने मिलके बनाया था। पर मैंने उस पर किसी भी, मैंने चाचा को साफ साफ बता दिया था कि मुझे इस काइंड ऑफ कोई भी एग्रीमेंट करवाना नहीं है, और मैंने किसी भी डॉक्यूमेंट्स पर साइन करवाए नहीं है, और ना ही आगे तक मैं कभी ऐसे डॉक्यूमेंट्स पर साइन करूँगी। तर बल्कि रघुनाथ कुचिक ने ही मेरे से समझौती का करारनामा करके कोई एग्रीमेंट है उस पर मेरे से दस्तखत ज़बरदस्ती करवाए। और उस वक्त मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी, मुझे उल्टियाँ हो रही थी। ये सब एवर्शन के अगले पहले दिन हुआ, मतलब 19 जनवरी को उन्होंने ये सब कर दिया। तो यहाँ पर आपने सुना कि जो पीड़िता है उसका बहुत ही गंभीर आरोप है। एक तरफ रघुनाथ कुचिक इन पर जो गंभीर आरोप लगाया है, साथ ही साथ उसने ये भी कहा है कि उसे अगवा करके गोवा के पास वाले इलाके में लेकर गए, वहाँ पर भी रघुनाथ कुचिक इन्होंने वीडियो कॉल के द्वारा उससे बात की, वहाँ पर भी उसे धमकाया है। तो बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो उजागर होनी चाहिए।